कोटा दशहरा मेला को भव्य बनाने के लिए मेला समिति ने तैयारियां शुरू कर दी है। इसके तहत विधि विधान से दोपहर में मुहूर्त अनुसार भगवान गणेश की पूजा अर्चना कर प्रतिमा स्थापित की गई। श्री राम रंगमंच पर आयोजित गणेश पूजन कार्यक्रम में मेला समिति अध्यक्ष विवेक राजवंशी, कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा सहित समिति के सदस्य, पार्षद, निगम के अधिकारी, कर्मचारी व कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। कोटा दक्षिण व कोटा उत्तर दोनों महापौर कार्यक्रम में नहीं आए। पहली बार मेला शुरू होने से 4 महीने पहले गणेश पूजन किया गया है। मेला समिति अध्यक्ष विवेक राजवंशी ने बताया, इस निर्वाचित बोर्ड का ये आखिरी मेला होगा। इस साल मेले में देश का सबसे ऊंचा रावण का पुतला बनाने का निर्णय लिया गया है। प्रयास किया जा रहा है कि रावण के पुतले की ऊंचाई 215 फीट रखी जाए। कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों की ऊंचाई भी बढ़ाई जाएगी। दशहरे मेले में इस साल झूलों और दुकानों के किराए को बढ़ाया नहीं जाएगा। मेला उद्घाटन के बाद नवरात्रि के दौरान पहली बार 3 दिवसीय गरबा कार्यक्रम का आयोजन भी होगा। विधायक संदीप शर्मा ने कहा, कोटा मेला राष्ट्रीय मेला है, इसकी अपनी अलग ही शान है। कोटा की विरासत के रूप में इस मेले को जाना जाता है। सांस्कृतिक कार्यक्रम और अन्य मनोरंजन के साथ साथ पूरे देश भर से व्यापारी यहां आते हैं। इस साल का प्रयास है कि दशहरे मेले में इस बार सबसे बड़े रावण पुतले का दहन हो, साथ ही रामकथाएं, रामलीला फिर से शुरू की जाए। 30 मई 2025 को 132 दशहरा मेले का गणेश पूजन का प्रारंभ किया गया। निश्चित रूप से आज पंडित जी जो हैं वो कई वर्षों से यहाँ पूजा करने आ रहे हैं गणेश पूजन पे। उनका यह कहना था पहली बार ऐसा है कि जो है गणेश मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं यहाँ बैठ करके, नहीं तो हमेशा गणेश जी इंतजार करते थे पूजन करने वालों का। हमारा प्रयास दोनों बोर्डों का मिलकर के नगर निगम उत्तर दक्षिण का और लोकसभा अध्यक्ष जी और हमारे जनप्रतिनिधि विधायक और मंत्री महोदय के निर्देशों के अनुसार भव्य और आकर्षक मेला बनाने का हमारा प्रयास है। जनता की आकांक्षा, उनकी भावनाओं के अनुरूप मेले में जब तक कोई नए नवाचार नहीं होंगे, लोगों का मेले के प्रति रुझान नहीं बनेगा। पिछली बार हम सर्कस लाए थे, अब क्या सर्कस के लिए कोई नई चीज़ लाने का प्लान है, गरबा लाने का प्लान है, गरबा कराने का प्लान है। रावण को अब 215 फुट का विश्व का सबसे बड़ा मेला रावण बनाने जा रहे हैं और फेज़ 1 और फेज़ 2 को दोनों को मिला करके बीच वाली रोड को मेले का पार्ट बना रहे हैं। पूर्व में जैसे आज से 15 साल 20 साल पहले मेला किशोरपुरा गेट से भराई में आता था, हमारा प्रयास है कि वहीं से मेले का शुरू चालू हो और मेला भव्य और आकर्षक हो। व्यापारी 2 पैसे कमा के जाए और आमजन को मेले में, पिछली बार आपने देखा होगा मेले में कोई गंदगी नहीं थी, किसी तरह कीचड़ गादा नहीं था। तो निश्चित रूप से पिछली बार भी हमारे अधिकारी, कर्मचारी, सभी मेला समिति सदस्यों का और दोनों नगर निगम पार्षदों का और जनप्रतिनिधियों का पूरा सहयोग रहा। और इस बार भी निश्चित रूप से पार्टी से ऊपर उठ करके, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से ऊपर उठ करके आम जन के सहयोग के साथ में सभी पार्षदों को साथ लेकर के, दोनों नगर निगम के पार्षदों को साथ लेकर के मेले को भव्य और आकर्षक बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। मोनोपोली मुक्त, गुंडागिर्दी मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त मेला। निश्चित रूप से आपको भी पता लगे मेले में भ्रष्टाचार हो रहा है तो निश्चित आप मुझे बताएं, मेरे मेला समिति सदस्यों को बताएं, अधिकारियों को बताएं। हम निश्चित रूप से उसका निदान करने का प्रयास करेंगे। मेले संबंधी कोई भी समस्या हो, आप 24 घंटे मेरे को उसमें बता सकते हैं। कोई भी मेले के पूर्व में लगभग 3-4 माह पूर्व तक पहले से दशहरे की तैयारी की जाती है और उसका शुभारंभ 3-4 माह पहले से कर दिया जाता है। आज दशहरे मेले की विधिवत गणेश पूजन के उपरांत आज यहाँ पूजा की गई है और हमारे दशहरा मेला के अध्यक्ष विवेक राजवंशी जी ने पिछली बार भी उनके संयोजन में जो है दशहरे मेले का जो है भरा गया। निश्चित रूप से हमारा कोटा शहर का दशहरा राष्ट्रीय मेला दशहरा के रूप में संपूर्ण भारत में एक अंतर्राष्ट्रीय मेले के रूप में जाना जाता है और हम सभी का प्रयास है कि हमारा ये मेला अभूतपूर्व मेला रहे और हम पारंपरिक चीज़ों को यूज में रखते हुए, हमारी संस्कृति को भी साथ रखते हुए, आधुनिकता, स्वच्छता से भरा हुआ और एक ऐसा मेला जिसमें हर प्रकार का मनोरंजन होने के साथ साथ जिस तरीके से जो सबसे बड़ा मेला कुल्लू का मेला जो राष्ट्रीय मेला भरा जाता है, उस स्तर के मेले की हम इस कोटा दशहरा मेले की परिकल्पना करते हैं। और इस बार भी जो तैयारी है
215 फीट का जो रावण होगा वो पूरे देश भर में सबसे बड़ा रावण का पुतले के रूप में यहाँ पर उसका दहन किया जाएगा। निश्चित रूप से ये 15 दिन तक चलने वाला मेला जो दिवाली से कुछ दिन पूर्व धनतेरस तक चलता है, यहाँ पर बड़े व्यापारी पूरे देश भर से आते हैं। झूले, सर्कस और अन्य सारी चीज़ें, जिसमें कोटा शहर के अंदर पूरे हाड़ौती, पूरे राजस्थान और यहाँ तक कि विदेशों से भी लोग बाग इस मेले के दर्शन करने के लिए आते हैं, मेला घूमने आते हैं। निश्चित रूप से ये सुंदर हो, ये बहुत व्यवस्थित हो और हर प्रकार की सुविधाओं से संपन्न हो ये मेला। इस बार ऐसा पूरा प्रयास किया जाएगा। इसमें 15 दिन तक विभिन्न कार्यक्रमों में भारत के विभिन्न कलाकार और यहाँ पर अपना प्रदर्शन कर सकें, जिसमें कवि सम्मेलन, गायन, नृत्य और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम। इस बार प्रयास है कि यहाँ पर जो रामलीला और राम कथाएँ होती थी उनका भी आयोजन किया जाए। सभी पारंपरिक और